मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष बात कर रहा हूं हमारे देश नेपाल का पूर्वी हिस्सा यानी कि धरान इन दिनों अशांत चल रहा है। वहां पर कुछ धार्मिक कट्टरपंथियों के कारण यह स्थिति पैदा हो गई है। और आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि धरान सुनसरी जिला के अंतर्गत पड़ता है। वहाँ से पहाड़ी एरिया शुरू होती है और धरान बहुत ही प्रसिद्ध है हिंदुओं के लिए कि वहाँ दंतकाली मंदिर है, एक शक्तिपीठ वहाँ भी है। लेकिन वहाँ का मेयर के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानकारी दे दूं कि इस बार मेयर जो जीत कर आए हैं वहाँ, वह बहुत ही चर्चित और बहुत ही पॉपुलर मेयर हैं। इस मायने में कि उन्होंने जो काम किया है उसकी चारों ओर तारीफ हो रही है। पहले भी हो रही थी, इस बीच में भी हो रही थी। चूँकि उनका किया हुआ जैसे पानी लाने का काम किया है वो अभूतपूर्व काम किए हैं और उन्होंने लेबर से लेकर इंजीनियर तक का काम खुद किए हैं उसमें। इसलिए लोगों के लिए प्रशंसा के पात्र धरान के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए बन गए थे। लेकिन आखिर क्या कारण था कि अभी सभी के आंख पर चढ़ गए हैं धरान के मेयर? मैं आपको बता देता हूं, उनका हर्क साम्पांग नाम से वो प्रचलित है। धरान उप महानगर पालिका के मेयर अब इन दिनों ऐसा बयान कौन सा दे दिए जिसके कारण उनकी खिंचाई हो रही है चारों ओर। तो बता दूं, इसके जड़ पर जाना पड़ेगा। चूँकि मैं वहाँ के कुछ मंदिरों की बात करता हूँ वहाँ पर जो आपके समक्ष मैं रख रहा हूँ। धरान 14 विजयपुर स्थित सिंह देवी चौक पर जो मंदिर के अगाड़ी एक चर्च निर्माण किया गया है। अब आपको मैं बता दूं कि यह चर्च निर्माण के बारे में जो उस चर्च का विरोध हुआ तो मेयर हर्क साम्पांग ने एक बयान दे दिया कि ठीक है, इस चर्च के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब जो होगा ये अदालत से फैसला होगा। इस पर वहाँ के हिंदू और भी जो धर्म वाले थे कुछ नाराज दिखे कि, और उसके बाद में उनकी तटस्थता देखकर लोग काफ़ी नाराज उन पर हो गए। चूँकि आपको मैं बता दूं उस संबंध में, धरान अपने में एक पर्यटन स्थल है, बहुत ही फेमस पर्यटन स्थल है जो नेपाल और भारत के लोग जानते हैं। एक तो शक्तिपीठ है, दूसरा वहाँ पर एक बीपी कोइराला मेमोरियल ये मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर विश्व भर के लोग आते हैं। भारत के सबसे ज़्यादा आते हैं, भारत और नेपाल। अब बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है, उसके लिए फेमस है। लेकिन हिंदू धर्म पर आस्था रखने वाले आंतरिक और बाह्य भक्तजन के लिए धरान शक्तिपीठ, पिंडेश्वरी धाम, दंतकाली, किरातों का जगह, बूढ़ा सुब्बा का मंदिर और बाल गोपाल मंदिर, गीता मंदिर के रूप में बहुत ही फेमस है। उसमें भी विजयपुर डारा पर जो शक्तिपीठ है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बात वहीं के व्यवसायी एक अभियंता वासुदेव बराल का भी मानना है। उनके बराल जी के अनुसार कि बहुत ही पहले से पूर्व काल से बाल गोपाल मंदिर क्षेत्र, जो बाल गोपाल मंदिर था उस क्षेत्र में
अचानक एक चर्च का निर्माण हो गया। अब उस बाल गोपाल, अब उन्हीं का जो कहना है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, बाल गोपाल मंदिर जाने के रास्ता में सिंह देवी चौक पर नेवार जाति के कुल देवता का पूजा स्थल सिंह देवी मंदिर है। इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। नेवार जाति एक फेमस, काठमांडू में भी नेवार जाति है, उधर भी है, उनके कुल देवी स्थल है, पूज्य स्थल सिंह देवी का मंदिर है उसी रास्ते में। और वहीं पर बाल गोपाल मंदिर हिंदुओं का ऐतिहासिक मंदिर के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें कि वह मंदिर 1992 साल ज्येष्ठ 20 गते निर्माण हुआ था। अब आप देखिए, जो ये लगभग अब कुछ बाकी है, कुछ साल, जो 100 वर्ष पुरानी मंदिर है, और वहीं पर जो कि हिंदुओं का आस्था का केंद्र है, और वहीं अचानक ये चर्च का निर्माण हो गया। अब आपको मैं उसके बारे में बता देता हूं कि बाल गोपाल मंदिर अगाड़ी शुरू में जो बन रहा था, एक पार्टी पैलेस कहकर उसका शुरुआत किया गया, जो ये पार्टी पैलेस बनेगा। और पार्टी पैलेस, ये उसके अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष 14 नंबर, धारा 14 नंबर के वार्ड अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद भट्टराई जी का कहना है कि वह पार्टी पैलेस के रूप में लोगों को कहा गया, लेकिन जब निर्माण हुआ तो एक ही बार उसको चर्च का रूप दे दिया गया। देखिए किस तरह आस्था पर प्रहार किया जा रहा है, हिंदुओं के आस्था पर। ये वार्ड अध्यक्ष का मानना है, जो उनका कहना है कि होटल र पार्टी पैलेस को नाम में निर्माण कार्य अभी बढ़ाइए को जानकारी स्थानीय लाई दिए। ये वार्ड व्यक्तिगत जमीन में निर्माण गरिए को भवन लाई एकाएक चर्च का आकार देने से विवाद वहां पर बढ़ गया, बहुत ही विवाद बढ़ गया। अब धरान का मेयर शामपांग समक्ष मंदिर और चर्च तरफबाट धर्मगुरुले ध्यानाकर्षण पत्र सहित छलफल गरेका छन्। जब ये बातचीत हुआ कि भाई ये क्या किया जाए, तो उस पर मेयर साहब थोड़ा पीछे हट गए और उन्होंने सभी के मिली भगत हो और उससे इसका समाधान करने की बात कही। आपको बता दें कि पिछले साल फाल्गुन 26 गते धनकुट्टा की भीमकला राय के नाम में वह जगह खरीद किया गया, जगह मतलब जमीन खरीद किया गया था व्यक्तिगत, और 2 महीना के अंदर ही खरीद करके और उसमें चर्च का रूप दे दिया गया। ये देखिए पश्चिमी मशीनरी किस तरह काम कर रही है। ईसाइयों का जो काम चल रहा है, मुख्य रूप से यह सोचने वाली बात है कि 36 धूर जगह, 36 धूर जमीन है उसको, और उसी में चर्च का निर्माण कर दिया गया है। लोग देखते ही रह गए कि भाई ये कहा जो यहाँ पर पार्टी पैलेस बनाएंगे और ले जाकर चर्च ही रख दिया। तो धरान स्थित क्रिश्चियन समाज का अध्यक्ष गोविंद राय, उनका, अब देखिए उनका मानना है कि वो कह रहे हैं, ये नेपाली में है, कि राष्ट्र, संविधान और कानून धार्मिक स्वतंत्रता दिए को हुदा चर्च स्थापना र संचालन करने के लिए वो उल्लेख किया है। वास्तव में सही है कि संविधान में भी है, जब हिंदू धर्म को ही हटा दिया गया और धर्म निरपेक्ष देश बना दिया गया, तो इनका कहना तो जायज है। ठीक है, आप बनाइए उस संविधान, तो क्या आप अगर किसी के आस्था पर ही प्रहार करके जाइएगा कि हम चर्च, पूरा धरान में आपको नहीं मिला, 20 से ज़्यादा चर्च पूरा धरान में है, और आपको मंदिर के आगे बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? जो वहाँ पर आप सभी नेवार जाति का मंदिर है, हर मंदिर है, उसी के आगे जाकर आप बना दिए। और इसके लिए पहले से भी लोग इस पर ध्यान नहीं दिए। नगर पालिका जो मेयर अभी इतना फेमस मेयर है,
वो मेयर भी चुप हो गए। 22 ठो चर्च कहा जा रहा है कि धरान भर में है, लेकिन वह चर्च मंदिर के आगे बनाने की क्या जरूरी पड़ी। तो ये है इसकी पुरानी पृष्ठभूमि। यहाँ से हिंदुओं को थोड़ा नाराजगी थी। इसी बीच में अचानक क्या हुआ, जो बिल्कुल ही पिछड़ा समुदाय कहते हैं, जनजाति पिछड़ा समुदाय, और इन लोगों को, अधिकांश लोगों को मशीनरी के तहत ईसाई धर्म में परिवर्तन करवाया गया है। और उन लोगों के द्वारा क्या हुआ कि एक सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। जब ये ज़्यादा चर्चित हो गए हमारे मेयर साहब, तो देखा कि हम ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, अब क्या है मेयर भी आ जाएंगे। तो उस एक जाति विशेष के लोग एक भोज का आयोजन किए, और उस भोज में क्या किए, तो गाय को काट कर मांस बांटा गया। अब देखिए, हिंदू का जगह, ठीक है आपको संविधान में अधिकार दे दिया, हर चीज दे दिया, क्या गाय काटने का अधिकार संविधान में लिखा हुआ है कि तुम जथाभावी गाय काटते रहो, जबकि वर्जित है गाय काटना। और वो काट कर, अब इस पर एक है हमारे पास कि जातीय पहचान का नाम माँ गोरु काटे रस सामूहिक भोज खाए का दृश्य सामाजिक संजाल में छरपष्ट भय पची धार्मिक सामाजिक राजनीतिक दृष्टि ले शांत धरान अभी बिल्कुल अशांत हो गया है। और उस भोज का सीन कुछ फेसबुक के जरिए, सामाजिक संजाल के जरिए बाहर लाया गया, इसलिए कि हिंदू इसको देखें कि अब तुम्हारा हिंदू राष्ट्र तो है नहीं, तो हम लोग अब काट के खा रहे हैं। और यही दिखाने का काम ये मशीनरी वाले किए हैं। नेपाल लाई हिंदू राष्ट्र बनाउनु पर्ने न भय संघर्ष में उतरने चेतावनी मिलने लगा उसके बाद से हिंदूवादियों को के तरफ से। अब आपको बता दें कि धरान के मेयर हर्क साम्पांग हिंदू आस्था मंदिर नजीक उप महानगर पालिका नगर को स्वीकृति विनय निर्माण गरिए को चर्च लाई अन्यत्र। अब लोग हिंदू थोड़ा गुस्सा गए और वो अब मांग कर रहे हैं कि वो चर्च जो आप बनाए हैं सो चर्च को अलग कीजिए, वहाँ से हटाइए, जो रातों रात बन गया है। ठीक है आपका संविधान में जो लिखा हो, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ये उचित और इनके लिए भी उचित है। लेकिन अब साम्पांग जी क्या कर रहे हैं, उनको तो उधर दिखाई दे रहा है कि इसको हम कैसे यहाँ से हटावे। तब उन्होंने धर्म गुरुओं को एक जगह इकट्ठा कर करके अब अपील करवा रहे हैं, और उस अपील के तहत कहा जा रहा है कि धरान को शांत रखिए। अब ये इतना डिस्टर्ब हो गया धरान कि अब हिंदुओं का ग्रुप हर जगह, विराटनगर में जुलूस निकला, वहाँ पर सुनसरी के और इलाके में जुलूस निकला। और जब धरान जाने की बात आई तो साम्पांग महोदय और जिला अधिकारी ने वहाँ जाने पर निषेधाज्ञा लागू कर दिया, और उस निषेधाज्ञा के कारण हिंदुओं को जाने नहीं दिया गया। अब भी आप देखिएगा तो पूरा धरान पूरा पुलिस से भर दिया गया है, जहाँ की हिंदू अब झंडा लेकर जाने में भी डर रहा है। लेकिन हिंदू भी पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ है गलत हुआ है उसका विरोध करने के लिए अभी तैयार है। वो हम बता दें आपको, धरान उप महानगर में घुसने वाले जितने भी रास्ते हैं सभी रास्ते पर उसका नाका बंद कर दिया गया है, और उस पर कड़ी गश्ती लगाई जा रही है, और जो वहाँ पर लोग पहुँचे नहीं, और हो सकता है कि जाकर वहाँ कुछ हो जाए, उपद्रव हो जाए, दोनों जगह के लोग में झड़प हो जाए। और इसके लिए अब जब स्थिति बिगड़ गई है तो हर साम्पांग ही नहीं सभी नेता जा रहे हैं, और हाथ जोड़कर सभी धर्म गुरुओं को बुलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसको शांत किया जाए। निश्चित रूप से शांत होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि गृह मंत्रालय से भी विज्ञप्ति है हर जगह से, और मैं 3-4 लाइन आपको बता रहा हूँ। धर्मनिरपेक्ष मुल्क, मुल्क मतलब राष्ट्र,
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नेपाल में गोरु को मासु खाना पाउनु पर्ने पहिचानवादी को अतिवादी खेमाले यसलाई जातीय रंग दिएकाले सामाजिक सद्भाव बिथोलिने चिंता जगाएको हो। जो गाय का मांस जो खाकर जो एक अपनी पहचान का प्रदर्शन किया है, यही सामाजिक सद्भाव को डिस्टर्ब करने की चिंता बढ़ गई है। हिंदू लगायत का धार्मिक संस्थाले धार्मिक र सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने प्रयास गरिएको दावी गरिरहेका छन्। गोरुको मासु खाएको भिडियो एक सप्ताह अघि सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिना साथ घटनाको समर्थन र विपक्षमा सडक प्रदर्शन गर्ने आशंकामा धरानमा सामाजिक सद्भावका लागि सबै पक्षबाट पहल थालिएको हो। निश्चित रूप से पहल होना चाहिए और अब जो अशांत धारान है उसको शांत भी होना चाहिए। ये सभी की चाहना है वहाँ पर, लेकिन ये शांत तब होगा जबकि जो नेपाल में सबसे ज़्यादा हिंदू हैं और हिंदुओं के आस्था पर जो प्रहार हो रहा है और ये पश्चिमी देशों के इशारे पर किया जा रहा है, मैं वही कह रहा हूँ कि जब तक इसको नहीं रोका जाएगा तब तक नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक तो आप हिंदुओं के दिल में चोट है ही, जो रातों रात आप हिंदू धर्म हटा दिए और आप कहाँ से ये धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिए। आज हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, कई जगह लोग भड़क रहे हैं। राष्ट्रीय एकता अभियान ने पूरब मेची से महाकाली तक का जन जागरण अभियान शुरू कर दिया है हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर, और इसी तरह बहुत सारे संस्था है जो कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए इसकी मांग को लेकर आगे बढ़ रहा है। मैं एक विचार आया है, ये आया है हमारे जयप्रकाश आनंद जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं यहाँ पर और काफ़ी इस पर नज़दीकी से देखते हैं। बहुत दिन से वो लिखना छोड़ दिए थे, लेकिन उन्होंने इस बीच में सामाजिक संजाल पर ही एक अपनी टिप्पणी की है। हिजो को धारान एक पक्ष को उपस्थिति र आज इटहरी तरहारा में देखिँदै गरेको अर्को पक्ष को आगमन। अब जैसे कल का धारान जहाँ की वो मांस खाकर गोरु गाय का मांस काट कर देखा गया और उन लोगों की उपस्थिति देखा गया, और दूसरे दिन जब नहीं जाने दिया गया तो ये तरहारा में हिंदूवादियों संगठन का प्रदर्शन हुआ। यह सब देखकर वो बता रहे हैं कि यह एक संकेत है कि आउने दिन में मुलुक भित्र अंतर धर्म तथा अंतर संस्कृति को टकराव गंभीर होने छ। उनका मानना ही है कि आने वाला दिन में यह दोनों के बीच टकराव होगा ही। मुसलमानलाई खतरा ठानी निर्माण हुँदै गरेको संगठनको लक्ष्य अन्तै मोडिनेछ। इनको र अब राजनीतिक बहिष्करणको विरुद्ध बन्दै गरेको पर्वते आदिवासी जनजाति अभियानका बीच टकराव हुनेछन्। यो आसन्न टकरावमा राज्यको भूमिका शायद परिपालन हुन नसक्ने निषेधाज्ञा जारी गर्ने मात्र हुनेछ। ये हमारे जेपी साहब पूर्व मंत्री जी का विचार है, बहुत अच्छा विचार है इसमें, जो कि इनका मानना यह है कि अभी तक जो हिंदू वर्ग केवल मुसलमान को टारगेट कर रहे थे, ये अब केवल मुसलमान ही नहीं, कहने का मतलब गाय काटने वाले जो थे वहाँ पर वो मुसलमान लोग नहीं थे। जो विकसित नहीं है आदिवासी जनजाति उससे, और जिनके अंदर शिक्षा का प्रचार नहीं है, और जिन पर ईसाइयों का बहुत बड़ा दबदबा है, यह भी एक ग्रुप है। और उस क्षेत्र में ईसाइयों का बहुत बड़ा घुसपैठ हो रहा है और ईसाइयों द्वारा ही इस तरह का उपद्रव हिंदू के विरुद्ध में करवाया जा रहा है।
तो कहने का तात्पर्य यह है, जो अब मुसलमान नहीं, जब इनको लड़ना पड़ेगा तो वो उन लोगों से भी और एक और दूसरे जाति से भी लड़ना पड़ेगा। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यही है कि हिंदू राष्ट्र जो है, उस हिंदू राष्ट्र को ठीक हिंदू को उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितना कि पाकिस्तान में मुस्लिमों का है। हम हिंदू हैं, इसका हमें गर्व है, यह चीज़ है। लेकिन हम हिंदू हैं इसका मतलब यह नहीं है कि हम अनर्गल काम करें, हम दूसरों को भी रहने दें। और फिलहाल जो धारान अशांत है, तो हम भी चाहेंगे और इस वीडियो के मार्फत हम चाहेंगे कि बिल्कुल ही शांत हो जाए और हम लोग जिनको जो मांग रखना है वह शांतिपूर्ण तरीका से अपना मांग रखें और उसका समाधान रखें। और धरान के मेयर साहब से भी हमारा विशेष आग्रह है कि आपने बहुत, आपका नाम देश भर में प्रख्यात हो गया, आप बहुत नाम कमा लिए, हाँ, लेकिन आप थोड़ा जाति से ऊपर उठिए, जाति से ऊपर उठकर मानवता को देखिए और दोनों पक्ष को देखिए। हिंदू भी आपका है और दूसरा भी आप ही का है, दोनों में कैसे सामंजस्य हो, इधर मैं हर हमपांग जी से भी अनुरोध करता हूं और सभी अपने साथियों से भी अनुरोध करता हूं, जल्द से जल्द धारान को शांत बनावें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आपने सुना। नमस्कार। और हाँ, हमारा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर सब्सक्राइब कर लिए हो तो बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद।